कैसे आप सभी? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी एकदम मस्त होंगे, अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। अभी मैं आपको एडवर्ब बताऊंगा। एडवर्ब का बेसिक पार्ट क्लियर करूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दूसरी चीज़ भी आप पूछ सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एडवर्ब क्या होता है? जिसे आप क्रिया विशेषण हिंदी में कहते हैं और साधारणतः यानी कि नॉर्मली आपने इस तरीके से यूज किया हुआ है कि एडवर्ब जो है वर्ब के लिए यूज होता है। यस, इट इज राइट। बट समटाइम्स एडवर्ब, आपको मैं बता दूं कि खुद एडवर्ब के लिए भी यूज होता है, एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए भी यूज हो जाता है, एडवर्ब वर्ब के लिए यूज तो होता ही है, एज यू नो दैट। एंड एडवर्ब सेंटेंस के लिए भी यूज होता है। जी हाँ, एडवर्ब सेंटेंस के लिए भी यूज होता है। कैसे, मैं अभी आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल इस बात पर बात कर लिया जाए कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो हम वर्ब्स को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं। यानी वर्ब यानी एक्शन वर्ड के लिए वह काम किस तरीके से हुआ ये बताने के लिए जो शब्द आप यूज करोगे, दैट इज कॉल्ड एन एडवर्ब। ये मैं इस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, जब आप सिर्फ इतना इतना याद करते हैं कि वर्ब, एडवर्ब जो है वर्ब के लिए यूज होता है। अदरवाइज मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि समटाइम्स वी आल्सो यूज फॉर सेंटेंस, फिर हम एडजेक्टिव के लिए भी यूज करते हैं, साथ ही साथ एडवर्ब हम एडवर्ब के लिए भी यूज कर लेते हैं। ये सब भी आपको माइंड में रखना है और मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा अभी। तो मेन यही है कि एडवर्ब जो है वर्ब के लिए यूज होता है। ओके, राइट। जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आई स्पीक स्लोली। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्पीक यहाँ पर वर्ब है, और मैं कैसे बोलता हूँ यानी कि बोलने के बारे में मैं बता रहा हूँ डिटेल। यानी कि बोलने का जो शब्द है स्पीक, उसे मॉडिफाई कर रहा है वो, यानी कि इसके बारे में यानी कि वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूँ वर्ड, उसे एडवर्ब कहेंगे। सो आई स्पीक कैसे बोलते हैं, हाउ यू स्पीक, एक क्वेश्चन अराइज होगा। आप इस ऐसे क्वेश्चन करके भी आप एडवर्ब शब्द को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, हाउ आई स्पीक, सो आई स्पीक स्लोली, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। आई स्पीक लाउडली, मैं बहुत तेज से बोलता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक अलाउड होता है, आई स्पीक अलाउड। तो यहाँ पर ये भी एडवर्ब एडवर्ब है और इसका मतलब होता है उतना तेज जितना जरूरत हो। ठीक है, जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, दैट इज सफिशियंट। थोड़ा सा इससे और तेज बोलूं तो भी अलाउड होगा। अब बहुत ज्यादा चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो तो हमारे कानों को ही नहीं भाएगा। इट मीन्स कि वह शब्द यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अलाउड कर लिख सकते हो आप। और साथ ही साथ अगर आप बहुत ज्यादा तेज बोल रहे हो जो कानों को अच्छा नहीं लगता, तब वहां पर वो लाउडली होता है, और धीरे धीरे बोल रहे हैं तो आपका स्लोली होगा। सो आई स्पीक स्लोली, यहाँ पर स्लोली एडवर्ब हुआ क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, स्पीक को मॉडिफाई कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं बोलता हूं आई राइट नीटली। तो राइट शब्द यहां पर हो गया आपका वर्ब, और नीटली जिसका मतलब होता है कि साफ तरीके से लिखना। कैसे लिखा आपने, राइट यानी लिखना, कैसे लिखा तो आपने नीटली लिखा, साफ तरीके से लिखा। कैसे लिखा, गंदे तरीके से लिखा। कैसे चल रहे हो, तेजी से चल रहे हो। तो जो वर्ब्स के लिए आप यूज कर रहे हैं वो सभी के सभी शब्द एडवर्ब होगा। एक बात का ध्यान रखिए, अगर वो वर्ड जनरली वर्ब्स के लिए जो आप शब्द यूज करते हो और वह सेंटेंस बड़ा नहीं है, तो आमतौर पर वह मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्ब ही होता है जो वर्ब के बाद होता है। जैसे सेंटेंस छोटा ले रहा हूं, आई स्पीक स्लोली, आई रन फास्ट, ओके, आई वॉक स्लोली। इस तरीके से आई स्पीक लाउडली, ही रन्स फास्टली या फिर ही रन्स फास्ट। तो जो शब्द क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस है और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और उसके बाद जो शब्द आया वो सभी के सभी एडवर्ब्स कहलाएंगे। एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए भी यूज होता है। जैसे कि आप एक सेंटेंस बोलते थे पहले, आई एम गुड, आई एम वेरी गुड, इजंट इट। तो गुड एडजेक्टिव है और वेरी यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है, जो कि गुड के लिए आप यूज कर रहे हो, तो वेरी यहाँ पर एडवर्ब हो गया। तो देख रहे हैं कि आपको यहाँ से पता चल रहा है कि एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है। सिमिलरली ये एक सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। आप सिक लीव यानी कि जो आप लेटर, आप एप्लीकेशन लिखते थे स्कूल के अंदर, या बच्चे देख रहे हैं तो लिखते हैं एप्लीकेशन, तो वह ऐसे बीच में लिखा करते हैं एंड होने के आसपास, देयरफॉर कॉमा, या फिर सो, एस ओ, सो कॉमा, आई कैन नॉट कम टू द स्कूल, आई कैन नॉट कम टू द स्कूल, आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल। तो यहां पर आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल एक सेंटेंस है, उससे पहले एक शब्द यूज किया आपने देयरफॉर, इट्स एन एडवर्ब। यह एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। तो आप देख रहे हो कि पूरे सेंटेंस को और ज्यादा ठीक करने के लिए या फिर और ज्यादा
उसको मतलब कि एलोबरेट करने के लिए, थोड़ा और ज़्यादा मीनिंगफुल हो उसके लिए यूज़ किया है, यानी मॉडिफाई कर रहा है वो एक सेंटेंस को। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज एन एडवर्ब। सो देयरफॉर एक एडवर्ब है। ओके, इसी तरीके से कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है, फेथफुली, ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं जनरली, ठीक है। तो सेंटेंस के लिए भी यूज हो गया, एडजेक्टिव के लिए यूज हो गया, एडवर्ब एडवर्ब के लिए भी यूज होता है। जैसे आपने सुना होगा ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पर फास्ट एडवर्ब है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं ही रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पर फास्ट का मतलब ही तेज हो गया, लेकिन और ज्यादा मीनिंग को क्लियर करने के लिए या फिर और एम्फेसाइज डालने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए, और ज्यादा हम उसको स्ट्रेस डालने के लिए सेंटेंस के ऊपर और क्लियर बताने के लिए हमें ऐसा लगता है तो हम वेरी शब्द यूज कर लेते हैं, वेरी। सो यहाँ पर वेरी एडवर्ब है और पहले ही फास्ट एडवर्ब है। फास्ट क्योंकि आप बोल रहे हो आई रन फास्ट, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब हो गया, और एक और शब्द आपने बीच में डाल दिया, सो दैट इज आल्सो एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, एडजेक्टिव नहीं करता। तो यहाँ पर तो क्लियर एंड कट है। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है, जो जब आपने वेरी यूज कर लिया, ही रन्स वेरी फास्ट। तो इतनी सारी चीजें मैंने बताया, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है, एक सेंटेंस को भी करता है, खुद एक एडवर्ब एडवर्ब को भी कर लेता है। मैंने आपको ये बेसिक बताया, हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे पार्ट्स भी हैं, बहुत सारे अन्य रूल्स हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बेसिक बताना था। मुझे आप बताएंगे कि आपको यह कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो, और कमेंट करें आप। ओके, कुछ पूछना है, क्वेश्चंस आप रेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसे कमिंग्स वीडियो में मैं लाने की कोशिश करूंगा। ओके, एंड सो खुश रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम ऑल ऑफ यू।